बहन मायावती जी की अगली चाल से इंडिया अलायंस में हाय तौबा। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर निकलकर आई है, आपको बताएंगे, चौंक जाएंगे। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर सबसे पहले ये खबरें आती है, सटीक खबरें हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए चौकन्ना होने वाली खबरें हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। रही बात ये कि जिस हिसाब से सवर्ण नेता और सर्व समाज के लोग बसपा से जुड़ रहे हैं, ये घबराहट है इंडिया अलायंस में, अखिलेश यादव जी में, कांग्रेस में, और जो उनके इंडिया अलायंस के गठबंधन पार्टनर हैं, सब परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मामला सामने है, बहन मायावती जी काफी दूरदर्शी नेता है। इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो सर्व समाज के जुड़ने से बढ़ा है। आज बिहार के अंदर शपथ ग्रहण समारोह है, मुख्यमंत्री जी का शपथ लेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। विजय सिन्हा जी के बारे में आधिकारिक कंफर्मेशन मुहर नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम की संभावना जताई जा रही है। बिहार के मंत्रिमंडल में 9 सवर्ण मंत्री और 5 दलित। कहने का मतलब यह कि वर्तमान की राजनीति में भाजपा ने क्या किया है कि जो 85% बहुजन समाज है उससे दलितों को काट लिया है। ओबीसी नेताओं को यह साबित कर दिया है, ओबीसी नेताओं के बारे में, कि ये सर्व समाज को गाली देकर दलितों को पीछे लगाकर राज करना चाहते हैं, और आम जनता ये समझ गई और इसी ट्रैक पे भाजपा काम कर रही है। लेकिन आम जनता के साथ साथ भाजपा के साथ साथ बहन मायावती जी भी समझ गई हैं, और जब वो सर्व समाज के नेताओं को पसंद करती हैं, सर्व समाज के सवर्ण नेताओं को जगह देती हैं, तो ये दर्द भाजपा को भी है और इंडिया अलायंस को भी है। भाजपा भी परेशान है और इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया है कि मठाधीश को सुरक्षा में बहन मायावती जी। मठाधीश कौन? योगी आदित्यनाथ जी। कहा यह भी जाता है, जो फैलाया जा रहा है अफवाह, कि योगी आदित्यनाथ जी से और बहन मायावती जी से गुपचुप बातचीत है उनकी सुरक्षा में, यानी योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा बहन मायावती जी करेंगी। ये इंडिया अलायंस के नेता आरोप लगा रहे हैं। उनको इस बात की घबराहट है कि 2027 में जिस प्रकार बसपा और बहन मायावती जी एक्टिव हुई है, कहीं इंडिया अलायंस और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 0 पे ना आ जाए। अभी तक 125 विधायक है, वो 0 पे आ जाएंगे। जो कल तक ताल ठोकते थे कि विपक्ष तो मैं हूं, भाजपा का मैं टक्कर ले रहा हूं, फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं एक एस्टैब्लिश किया जाए, एक जो है परसेप्शन तैयार किया जाए कि भाजपा और बसपा एक ही है, भाजपा की सुरक्षा में बसपा है। यानी योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक अगर मारेंगे तो उसमें बहन मायावती जी का योगदान होगा। जबकि बहन मायावती जी 6 दिसंबर को फिर बहुत बड़ी रैली बुलाई है नोएडा में, हर रोज अपने नेताओं से मीटिंग करती है, और जिस हिसाब से सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, राजनीति के अंदर कुर्मी और यादव को भले ही ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन सामाजिक तौर पर, रहन सहन के तौर पे, उनके जीवन स्तर के तौर पे उन्हें सवर्ण ही माना जाता है। और आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और तो और बहुत सारे ब्राह्मण कैंडिडेट भी थे। और रही बात ये, जब सवर्ण बसपा के साथ आएंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा नुकसान इंडिया अलायंस पे होगा, भाजपा पे होगा। भाजपा ने एक तरीका अपनाया हुआ है कि वो भगवाधारी बन जाते हैं, वो मंदिरों को पकड़ लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जिससे उनका एक ढाल सा बन जाता है सवर्णों को रोकने के लिए, जो काम संवैधानिक पार्टी नहीं कर सकती।
लेकिन अगर सवर्ण सर्व समाज के लोग ये समझते हैं कि मेरा हित की सुरक्षा अगर बसपा में है तो बसपा में क्यों न जुड़े। जो अखिलेश यादव जी हैं, इंडिया अलायंस के लोग, वो सवर्ण नेता को तो बगल में बिठाना चाहते हैं और सर्व समाज को भला बुरा कहकर SC ST को बरगलाने की जो कोशिश करते हैं, इस मर्म को पकड़ लिया। चुनाव का रिजल्ट आ गया है। जब बिहार का मंत्रिमंडल आप देखेंगे, लाख आप चीखते चिल्लाते रहिए, वो 9 सवर्ण नेता मंत्री बनेंगे, 5 दलित नेता मंत्री बनेंगे। तो यहां साफ संदेश जाता है कि हमें OBC के बड़े नेताओं की कोई जरूरत नहीं, इन्हें कोई पूछता ही नहीं है। अगर हम मंत्री नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस ट्रैक को बहन मायावती जी भली भांति समझती है। बहन जी का ताबड़तोड़ प्रोग्राम जो चल रहा है, सर्व समाज को जोड़ लो, और इसका रिजल्ट पश्चिम बंगाल के परिणाम में आएगा। आपको पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही परिणाम आने की संभावना है। और रही बात ये 2027 में दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम तीनों का गठजोड़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सत्ता बहन मायावती जी के हाथ में आ जाएंगी। लेकिन 2027 बाकी है। आप सर्व समाज को जोड़ने का प्रोग्राम चला रहे हैं और इंडिया अलायंस वाले वो ये कहेंगे कि सर्व समाज के नेता, सवर्ण नेता बहन मायावती जी से मिलकर अखिलेश यादव जी को हराने चले हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि बसपा जीतने जा रही है, बसपा सत्ता में आ रही है। क्यों बोलेंगे इंडिया अलायंस वाले? लेकिन ये तो कह ही सकते हैं कि भाजपा और बसपा में गुपचुप बातचीत हो गई, भाजपा फिलहाल सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है फिर से सत्ता में आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी और उसका ढाल बनेगी बहन मायावती जी। ऐसा बदनाम करना शुरू किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह मोर्चेबंदी हो गई है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, सर्व समाज के नेता और दलित नेता, SC ST के नेता एक जगह बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं, अगली तैयारी शुरू कर रखी है। प्रश्न ये उठता है कि इस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसको मानसिक हीनता का शिकार बोलते हैं, ये इंडिया अलायंस कब बाहर आएगी? क्या इंडिया अलायंस को ये समझ में नहीं आ रहा कि बहन मायावती जी को साथ कर ले तो हम मजबूत होंगे? जबकि बहन मायावती जी, AIMIM और जितने भी छोटे छोटे दल हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सब एक जगह आ जाते हैं तो अखिलेश यादव ऐसे भी अकेले पड़ जाएंगे। कांग्रेस का तो यूपी में कोई वजूद है नहीं। देखना यह है कि जिस हिसाब से बगैर मांगे समर्थन AIMIM ने बिहार में दिया, यूपी में भी बहन जी के साथ होता है, हर जगह समर्थन में होता है, तो यूपी में बड़ा खेल की संभावना है। रही बात ये कि जितना शांत स्थिर बहन मायावती जी पहले थी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। इससे साफ जाहिर होता है कि 2027 की उत्तर प्रदेश की राजनीति बसपा के इर्द गिर्द रहेगी और बसपा सत्ता में आ जाएगी। यहां तक इस चुनाव में जो लोगों ने सीट दर सीट वोटों का आकलन किया कि बसपा का किस सीट पर कितना वोट है, वही समीक्षा उत्तर प्रदेश में भी सीट दर सीट पता किया जा रहा है कि किसको कितना सीट मिला, बसपा कौन से सीट पर जो है कमजोर है और कहां मजबूत है, उसकी तैयारी हो रही है। कुल मिला के हम कह सकते हैं एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह बसपा काम कर रही है। जब हम बसपा का न्यूज काफी सालों से बना रहे हैं, हमने देखा है, हर स्थिति को देखा है, और कहने का तात्पर्य यह है कि आज की तारीख में बसपा जिस स्थिति में है, 2007 में शायद ऐसा ही था या उससे पहले, लेकिन 2012 के बाद बसपा की स्थिति बिल्कुल नगण्य सी हो गई थी। न कार्यकर्ता एक्टिव थे और न पार्टी भी उतनी एक्टिव नहीं थी। ये बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन पार्टी अब काफी एक्टिव हो गई है। कार्यकर्ताओं को भी लगा है कि अब हमें घर से निकलना चाहिए। लोग बाहर आ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने एरिया का आकलन कर रहे हैं। 2027 का जो चुनाव होगा केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं होगा। लोग ये नहीं सोचकर चुनाव लड़ेंगे बसपा से
कि चलो हम भी चुनाव लड़ लेते हैं, मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह से बसपा काफी आगे बढ़ रही है। इंडिया अलायंस इन्हें बदनाम करती रहेगी और बसपा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। बसपा ने सोच लिया है कि सर्व समाज को जोड़ते हुए, अल्पसंख्यकों को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता में हमें वापसी करनी है। और ये प्रण, ये शपथ बसपा का पूरा भी होगा, क्योंकि उनमें ऊर्जा काफी भर गई है, सक्रियता काफी आ गई है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।